स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 4 खनिज एवं धातु को पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, धातु वर्ड आ रहा है चैप्टर के नाम में, और खनिज। ठीक है, तो यानी कि आज का जो चैप्टर है उसमें हम धातुओं को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, हम अपने आसपास धातुओं से बनी हुई अनेक वस्तुओं को देखते हैं। इनके निर्माण की शुरुआत हुई थी ताम्र युग के बाद से। ताम्र युग मतलब वो युग जिसमें तांबे की खोज हुई। तांबे की खोज के बाद लोहे की खोज हुई, और इनसे बनने वाले वस्तुएं जैसे विद्युत उपकरण, आभूषण, यातायात के साधन, बर्तन, इन सब का निर्माण अब बिना धातुओं के संभव नहीं रहा। जीवन का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर धातुओं का प्रयोग डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट नहीं होता हो। तो कहने का मतलब है कि हर एक क्षेत्र में धातुओं का प्रयोग होता है। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास कुछ विद्युत उपकरण हैं। ये सभी धातु से बनते हैं। ये और इसके अलावा और भी सारे विद्युत उपकरण जो भी हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं या हमने देखे हैं, वो सभी धातुओं से बनते हैं। और इसी तरह बर्तन भी धातुओं से बनते हैं। धातु जमीन से प्राप्त होने वाले खनिजों से निकाला जाता है। जमीन यानी भू प्रॉपर्टी के अंदर से प्राप्त होने वाले खनिजों को बहुत सारी जटिल प्रक्रियाओं से गुजर करके, और उनमें कुछ भौतिक और कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उसके बाद हमें धातु प्राप्त होती है। बहुत ही कम धातुएं हैं जो कि मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे सोना और प्लैटिनम। तो सोना और प्लैटिनम ये दोनों ऐसी धातुएं हैं जो कि मुक्त अवस्था में पृथ्वी से मिलती हैं। अच्छा, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो अपने ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम और मैंगनीज। ये दोनों अपने ऑक्साइड के फॉर्म में मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद इनको इसमें से निकाला जाता है। मतलब बिल्कुल मुक्त अवस्था में ये नहीं मिलती हैं, कि ऐसा नहीं है कि इनको डायरेक्ट अर्थ से निकालने के बाद हम इसको एल्यूमिनियम कह दें। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड निकलता है अंदर से, और मैंगनीज भी ऑक्साइड के फॉर्म में ही निकलता है। कुछ धातुएं होती हैं, जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये सल्फाइड है। ये सारी धातुएं जो कि सल्फाइड के फॉर्म में पाई जाती है, जैसे कॉपर, लेड, जिंक, ये सब सल्फाइड के फॉर्म में मिलती हैं। और प्रकृति में सिलिकेट के रूप में खनिज बहुत बहुलता में पाए जाते हैं। मतलब बहुत ज्यादा जो बहुतायत में पाए जाते हैं वो सिलिकेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। पर सिलिकेट के फॉर्म में एक ड्रॉबैक ये है कि इसको निष्कर्षण के दौरान इस पर खर्च बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इनको निकाला कैसे जाता है भू प्रॉपर्टी से? तो बच्चों, ये कुछ तो अर्थ पर ऐसे ही मिलते हैं मिट्टी के नीचे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से इनको निकालने का प्रोसेस चल रहा है, और कुछ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि किस तरह से ये निकाले जाते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भू प्रॉपर्टी से ही मिलते हैं, ये समुद्र तल में भी पाए जाते हैं। ठीक, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडेट, ये सभी समुद्री जल में पाए जाते हैं। तो इन सभी को खनिज कहते हैं। ठीक है, बाद में इनसे धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। इसके बाद हम समझेंगे अयस्क क्या होते हैं। तो बच्चों, ऐसे खनिज, डेफिनेशन देखेंगे यहाँ पर अयस्क की। तो ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में, सरलता से और कम लागत पर हो। अधिक मात्रा में मतलब है कि वो खनिज जिसे धातु की जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी वाइज ज्यादा निकले, और सरलता से मतलब ज्यादा कठिनाई ना हो, आसानी से निकल जाए, और कम लागत से मतलब है कम खर्च से निकल जाए, उन्हें कहते हैं अयस्क। तो वो खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण ज्यादा मात्रा में, आसानी से और कम खर्चे में निकल जाए, ठीक है, उसे अयस्क कहते हैं। जैसे कि कॉपर ग्लास, बॉक्साइट, हेमेटाइट और जिप्सम, और साथ में इनके फॉर्मूले भी दिए हुए हैं। तो ये इन्हें कहते हैं अयस्क। तो बच्चों, सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सारे खनिज अयस्क नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ खनिज ऐसे भी होते हैं जिनसे धातु का निष्कर्षण आसानी से नहीं होता, ज्यादा खर्चे में होता है और कम मात्रा में निकलती है धातु। तो है तो वो खनिज ही ना, लेकिन वो अयस्क नहीं है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर बोला है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सारे खनिज अयस्क नहीं हो सकते। अब हम पढ़ेंगे कुछ अयस्क और उनसे निकलने वाले धातु। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रही होगी। इस टेबल में देखो, यहाँ पर हमारे पास है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम जिस अयस्क से निकलता है उसका नाम होता है मैग्नेसाइट। ठीक है, और किस रूप में होता है अयस्क? वो कार्बोनेट रूप में। आप यहाँ देखो, Mg मैग्नीशियम। ठीक है,
Mg मैग्नीशियम को दर्शाता है, और CO3 ये कार्बोनेट को, तो कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है मैग्नीशियम। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनको देख लो, इनको दर्शाते कैसे हैं। कार्बोनेट को हमेशा C करके दिखाएंगे, CO3, और सल्फाइड को S। लेड के लिए हम यहाँ Pb यूज करते हैं, केमिस्ट्री में हमेशा ध्यान रखना। तो बच्चों यहाँ देखो, मैग्नीशियम जिस अयस्क से निकलता है उसका नाम है मैग्नेसाइट और रूप है कार्बोनेट। ऐसे ही जिंक के अयस्क का नाम है कैलेमाइन और वो है जिंक कार्बोनेट। लेड का गैलेना और यहाँ पर सल्फाइड। कॉपर अयस्क का नाम है ग्लांस, कॉपर ग्लांस, और अयस्क का रूप है सल्फाइड। आयरन का है हेमेटाइट और किस रूप में मिलता है, ऑक्साइड के फॉर्म में। एल्यूमिनियम का है बॉक्साइड और किस रूप में मिलता है, ये भी ऑक्साइड के रूप में मिलता है। एस का नाम ऐसे सिल्वर में देखिए अर्जेंटाइट, और ये किस फॉर्म में मिलता है, ये भी सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है। और ऐसे ही कैल्शियम का जिप्सम, और किस फॉर्म में मिलता है, ये भी सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है। तो बेसिकली अगर इसको समझें तो यहाँ से प्योरीफाई करने के बाद मैग्नीशियम को अलग कर दिया जाएगा कार्बोनेट से। ऐसे यहाँ पर जिंक को अलग कर दिया जाएगा कार्बोनेट से, यहाँ पर लेड यानी Pb को अलग कर दिया जाएगा सल्फाइड से। अब हम देखेंगे कि कौन सा धातु कहाँ पर मिलता है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर लोहा है, लोहे के अयस्क का नाम क्या है जिससे इसको निकाला जाता है लोहे को, हेमेटाइट। अभी हमने पहले भी रीड करा है इससे पहले वाले स्लाइड में। और ये इसको प्राप्ति स्थान, तो वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते पर आपको फिर भी पता होना चाहिए। ठीक है, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। ऐसे ही तांबा, तांबा कॉपर पाइराइट, अयस्क का नाम है कॉपर पाइराइट, जिसमें से हम किसको अलग कर लेंगे, तांबे को अलग कर लेंगे। और ये कहाँ कहाँ पर मिलता है, जगह के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। ऐसे ही सोना, सोना तो मुक्त अवस्था में मिलता है, और ये कहाँ मिलता है, यहाँ लिखा हुआ है कोलार खान, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में। ऐसे ही एल्यूमिनियम बॉक्साइट इसके अयस्क का नाम है, उसमें से हम एल्यूमिनियम को अलग निकाल लेते हैं बाद में। और ये कहाँ कहाँ पर मिलता है, इन जगहों पर। और कैल्शियम किससे मिलता है, कैल्शियम तो चूना पत्थर से मिलता है ना। तो ये सभी राज्यों में पाया जाता है और ये तो सबने देखा भी है। और राजस्थान और मध्य